नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है। बड़ी ही दुखद खबर निकल करके सामने आई है। कोरोना संकट के बीच लगातार कह सकते हैं कि हम अपने चहेते को खोते जा रहे हैं। जिस तरीके से पिछले दिन इरफान खान का निधन हुआ और आज एक खबर सामने आती है कि मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का जो निधन है वो हो गया है। काफ़ी दुखद भरी खबर। और सबसे पहले इसकी जो जानकारी है वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने दी है और उन्होंने दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में ऋषि कपूर को भर्ती कराया गया था। 67 साल के ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित थे। पिछले साल अमेरिका में 1 साल रहकर अपना उन्होंने इलाज कराया था। ठीक होने के बाद वह मुंबई लौट आए थे। मुंबई आने के बाद ऋषि कपूर ने कहा था कि पहले से मैं खुद को फिट महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अचानक बुधवार की रात उनकी तबीयत खराब हो गई। उनके चाहने वाले को एक जो बड़ा झटका है वो लगा है। ऋषि कपूर को लेकर के अमिताभ बच्चन ने लिखा है, वो नहीं रहे, ऋषि कपूर चले गए, मैं टूट गया हूँ, आई एम डिस्ट्रॉयड। 4 सितंबर 1992 का जन्म और आज एक अस्पताल में उनका निधन हो गया है। 67 साल की उम्र, और ये उम्र काफ़ी सादा नहीं होती। और इसको लेकर के तमाम जो बॉलीवुड के कलाकार हैं वो अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। उनके साथ जितने भी लोगों ने काम किया है वो लगातार उनको याद कर रहे हैं। कई जो महत्वपूर्ण फिल्में थी वो उन्होंने दी है और उनकी जो फिल्में हैं वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि जो सितारा चमकता है तो वो कुछ दिनों के लिए चमकता रहता है, लेकिन ऋषि कपूर वो शख्सियत थे जिनका सितारा अंत समय तक चमकता रहा। इस उम्र के पड़ाव पर भी उन्होंने कई सारी फिल्में दी और अलग अलग उन्होंने फिल्में की, चाहे वो कॉमेडी रोल हो, चाहे वो जो भी किरदार उन्होंने निभाए वो याद वाले किरदार हो गए। साथ ही जो कई राजनेता हैं वो भी लगातार उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, इज गॉन, ऋषि कपूर गॉन, जस्ट पास्ट अवे, आई एम डिस्ट्रॉयड। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ी दुख भरी खबर है वो निकल करके सामने आई है। और अस्पताल में वो कल भर्ती कराए गए थे और उसके बाद से लगातार उनकी जो तबीयत थी वो बिगड़ी हुई थी। हालांकि इसको लेकर के लगातार वो जानकारी भी दे रहे थे कि वो स्वस्थ हो जाएंगे और उनके चाहने वाले भी लगातार यही चाह रहे थे कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए और एक बार फिर से उनकी जो फिल्में हैं वो देखने को मिले। कई फिल्में उन्होंने एक से एक जो हिट फिल्में थी वो उन्होंने दी। ख़ास करके अगर बात करें उनकी फिल्म दामिनी या फिर कई ऐसी फिल्में उन्होंने दी और अलग अलग किरदारों के लिए वो जाने जाते रहे। साथ ही बताएं कि उनके साथ उनकी जो पत्नी हैं और अभिनेत्री नीतू सिंह हैं वो भी लगातार उनके हर संघर्षों में साथ रही। फरवरी में स्वास्थ्य कारणों के चलते ऋषि कपूर को 2 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते थे। लगातार जो लोगों से उनका जुड़ाव था, उनके फैंस से जो जुड़ाव था वो रहता था। भारतीय सिनेमा के लिए दुखद अब ये राहुल गांधी ने इस बीच उन्होंने कहा भी है और उनका जो निधन है वो हो चुका है। 2 अप्रैल को एक उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि सभी भाइयों और बहनों से अपील है कि कृपया हिंसा, पत्थर फेंकने या हत्या करने का सहारा न लें। तो ऐसे कई जो जब जो समसामयिक घटनाएं घटती थी देश में, उन देश में जो हालात बनते थे उस पर भी लगातार जो ऋषि कपूर की नज़रें थी वो टिकी रहती थी और लगातार वो अपनी जो भागीदारी थी एक बेहतर देश के लिए वो भी निभा रहे थे और जो जिम्मेदार नागरिक है उनके लिए भी लगातार जो संदेश थे वो ऋषि कपूर दे रहे थे। लेकिन इस बीच ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं है और सबसे पहले जो जानकारी है वो अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऋषि कपूर के निधन से वो काफ़ी दुखी है। तो सिर्फ फिल्मी जगत ही नहीं बल्कि जो राजनीति की जगत है वो भी मर्माहत है इस निधन के बाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।